हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 10 बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेट 40। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्यूचर में भी आपको ये बहुत काम आने वाला है क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना। सिंपल भी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, प्रैक्टिस सेट 40 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इफ रेहाना डिपॉजिट्स 1500 रुपीज इन द स्कूल फंड एट PCPA for 2 years, व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि रेहाना ने डिपॉजिट किया 1500 रुपीज स्कूल फंड में। कौन से रेट पर? 9 PCPA। PC का मतलब परसेंट, PA का मतलब पर एनम, यानी 9% पर एनम। कितने साल के लिए रखा उसने? 2 इयर्स के लिए। तो क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि टोटल अमाउंट उसको क्या मिलेगा, यानी 1500 उसने रखा है 9% के रेट पर, उसको मिलेगा हर साल, और ऐसा उसने 2 इयर्स के लिए रखा है। तो टोटल अमाउंट उसको कितना मिलेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस प्रैक्टिस सेट 40 के लिए हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला? टोटल इंटरेस्ट, जिसको हम आई से डिनोट करेंगे। कैपिटल आई इज इक्वल टू, पी का मतलब है प्रिंसिपल, टी का मतलब है टाइम इन ईयर, यानी जैसे यहाँ पर आपको दिया है 2 ईयर, तो यहाँ पर टी क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। और आर, ये जो कैपिटल आर है, इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 9%, और अपॉन में 100 आ जाएगा। तो एक बार फिर से समझ लो, टोटल इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू कैपिटल पी इंटू कैपिटल टी इंटू कैपिटल आर अपॉन में 100। पी क्या है? प्रिंसिपल। टी टाइम इन ईयर, यानी कितने ईयर्स के लिए है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम प्रैक्टिस सेट 40 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अब आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर जो जो गिवन दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। ईयर पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? रुपीज 1500, 1500 का है। आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9 PCPA। PCPA का मतलब परसेंट पर एनम। और टी क्या दिया गया है आपको यहाँ पर? 2 इयर्स का। तो लिखो यहाँ पर 2 इयर्स। देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट हमें कैसे मिलेगा? इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या दिया गया है? देखो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट का आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 आ जाएगा। अब सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो पी का वैल्यू यहाँ पर देखो कितना है? 1500। फिर आर का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया गया है 9। फिर टी का वैल्यू आपको दिया गया है 2। बराबर, देखो पी यहाँ पर 1500, आर यहाँ पर 9, टी यहाँ पर 2, और अपॉन में आ जाएगा 100। अब जस्ट आपको सॉल्व करना है। तो देखो, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट हो जाएंगे। अब साइड में आपको बचेगा 15 इंटू 9 इंटू 2, विच इज इक्वल टू 15 को ऐसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 9 टू सा कितना होगा? 18। अब 15 को 18 से मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना मिलता है आपको। नहीं आता तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम। 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 12 आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन साइन, 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4, प्लस करो तो यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर 7 मिलेगा, और यहाँ पर मिल जाएगा 2। तो टोटल आंसर यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है? 270। इसको रब कर देते हैं। तो ये जो मिला है हमें, ये है टोटल इंटरेस्ट, यानी आई हमें मिला है। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था? व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट, यानी जो परसेंट उसको मिल रहा है उसके साथ में उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको भी हमें प्लस करना होगा, क्योंकि ये उसने प्रिंसिपल अमाउंट रखा है, इसके ऊपर उसे इंटरेस्ट मिल रहा है 9% का। तो 9% इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होता है? 270। तो 1500 को 270 से प्लस करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट पता चलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? देखो यहाँ पर 1500 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 1500 प्लस इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है? 270। तो यहाँ पर आ जाएगा 270। दोनों को प्लस करने पर आपको मिलेगा रुपीज 1770। तो लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर रेहाना विल गेट अ टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 1770। तो ऐसे आएगा फर्स्ट वाले का पूरा सोल्यूशन। अच्छे से समझकर कॉपी कर लो। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है जेठालाल टूक अ हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक एट 10 PCPA फॉर 5 years।
व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे एंड द टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स टू द बैंक। देखो क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि जेठालाल ने हाउसिंग लोन लिया था कितने रुपीस का, 2,50,000 रुपीज का उन्होंने बैंक से लोन लिया था। कितना इंटरेस्ट देना है उनको, 10% पर एनम। कितने ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए। तो अब क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि उनका जो ईयरली इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा और टोटल अमाउंट वो कितना रिटर्न करेंगे बैंक को। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है, पहला दिया गया है प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 2,50,000 रुपीज का। सेकेंड चीज आपको दी गई है कैपिटल आर, क्या है, एन पी सी पी ए यानी परसेंट पर एनम, ईयरली उनको 10% पे करना है। फिर इसके बाद है टी जो कि 5 ईयर्स का है। अब हम क्या करेंगे, टोटल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो जस्ट यहाँ पर आपको अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। P का वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, 2,50,000, तो लिख दो यहाँ पर 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय R, यहाँ पर 10 है एंड T 5 है, अपॉन में आ जाएगा 100। तो डिनोमिनेटर के 2 जीरोस आप साइड के ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा देखो न्यूमरेटर में, 2500 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 10 5 50 मल्टीप्लाई बाय 2500। अब इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा देखो, ₹1,25,000। ये आपका आ गया टोटल इंटरेस्ट, मतलब टोटल इंटरेस्ट उनको इतना पे करना है। अब हमें क्या करना होगा, 5 ईयर्स तक वो इंटरेस्ट पे करेंगे। ये टोटल इंटरेस्ट है तो हमें इसको डिवाइड करना होगा 5 से, तब हमें जाकर पता चलेगा कि पर ईयर उनको कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा देयरफॉर ईयरली इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल इंटरेस्ट हमें क्या मिला है, 1,25,000 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,25,000 डिवाइड हमें करना होगा टाइम से। कितना टाइम है टोटल, 5 ईयर्स का टाइम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। आप डिवाइड करो इसको, 1,25,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 बच जाएगा, 5 5 जा 25 और ये 3 जीरो बच गए जो आ जाएंगे ऐसे। तो क्या मिल रहा है, ₹25,000। ये है ईयरली इंटरेस्ट, 25,000 उनको हर साल पे करना है। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट। ये तो ईयरली इंटरेस्ट हमें मिल गया कि ईयरली इंटरेस्ट उन्हें 25,000 पे करना है। इसके आगे पूछ रहे हैं टोटल अमाउंट जो वो पे करेंगे बैंक को। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे टोटल अमाउंट टू बी रिटर्न इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस टोटल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट है 2,50,000 का प्लस टोटल इंटरेस्ट मिला है हमें यहाँ पर देखो 1,25,000 का, दोनों को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा ₹3,75,000। देयरफॉर फाइनल आंसर कैसे आएगा देखो, इज ₹25,000 एंड जेठालाल विल हैव टू रिटर्न ₹3,75,000 टू बैंक। समझा, फर्स्ट हमें यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ा, फिर उसके बाद में हमें पता करना था कि ईयरली उन्हें कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो टोटल इंटरेस्ट हमें जो मिला उसको हमने डिवाइड किया 5 से, क्योंकि 5 ईयर्स थे तो पर ईयर उन्हें 25,000 पे करना पड़ेगा, ये हमें पता चला। अब टोटल अमाउंट कैसे पता करेंगे हम, कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसके साथ प्लस करना होगा टोटल इंटरेस्ट को, तो फाइनल आंसर इस तरीके से आ जाएगा। अब आइए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है श्रीकांत डिपॉजिटेड 85,000 रुपीज फॉर 2.5 years at 7 PCPA in a saving bank account. What is the total interest he received at the end of the period? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि श्रीकांत ने डिपॉजिट किया 85,000 रुपीज, कितने ईयर्स के लिए, 2.5 years, और उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 7% पर एनम का है, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये सेविंग अकाउंट में हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्या पूछते हैं, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट, उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2.5 साल के बाद। तो जो जो गिवन दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया है
1000 रुपीज का। इसके बाद आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7 PCPA। देन टी यानी टाइम कितना दिया गया है 2.5 years विच इज इक्वल टू हाफ का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है 0.5। कैसे आता है देखो, 1 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, इसको हमें बिगर बनाना है। बिगर बनाने के लिए हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं, अगर 0 लगाते हैं तो हमें यहाँ पर 0 पॉइंट पुट करना पड़ता है। अब 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम, तो 2 5 10 आ जाएगा, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 0 0 मिलेगा। तो आंसर क्या मिल रहा है 0.5। तो यहाँ पर आपको 2 ऑलरेडी दिया गया है, इसमें आपको मिला है 0.5, तो इस तरीके से हो जाएगा 2.5 ईयर्स। हमेशा याद रखिए हाफ का मतलब होता है 0.5। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, टोटल इंटरेस्ट। फॉर्मूला हमने देखा था P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, P का वैल्यू 85,000, R का वैल्यू 7 एंड T हमें मिला है 2.5 अपॉन में 100। जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर आपको दिया है 85,000 इंटू 7 इंटू 2.5 है, तो 2.5 को मैं क्या करता हूँ पॉइंट हटाने के लिए 25 कर देता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पर पॉइंट एक डिजिट के बाद था तो नीचे यहाँ पर हम 10 लगा सकते हैं और नीचे 100 ऑलरेडी था, तो अब ये 100 इंटू 10 हो गया। देखो 100 पहले से था, हमने पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया। अब नीचे कितने जीरोज हैं 1 2 3 जीरोज हैं, तो ये 3 जीरोज नीचे के अप साइड के 3 जीरो से कट हो जाएंगे। अप साइड में क्या बचेगा देखो, यहाँ पर आपको मिलेगा 85 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 25। इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा ₹14,875। तो लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय श्रीकांत एट द एंड ऑफ द पीरियड इज ₹14,875। तो इस तरीके से होगा थर्ड वाले का पूरा सोल्यूशन। अच्छे से देखो समझो और फिर कॉपी करो। अब आ जाइए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। At a certain rate of interest, the interest after 4 years on 5,000 rupees principal is 1,200 rupees. What would be the interest on 15,000 rupees at the same rate of interest for the same period? तो इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, the interest rate on rupees 5,000 after 4 years कितना मिल रहा है 1,200 रुपीज का। क्या बताया जा रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है 5,000 रुपीज पर 4 इयर्स के बाद कितना मिल रहा है 1,200 रुपीज का, यानी 1,200 रुपीज। तो जो भी हमें फाइंड करना है उसको हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं। लिखो यहाँ पर लेट अस सपोज द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 15,000 एट द सेम रेट आफ्टर 4 इयर्स इज रुपीज एक्स। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा था कि इंटरेस्ट 5,000 रुपीज पर 4 इयर्स के लिए आपको मिल रहा है 1,200। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर यही सेम इंटरेस्ट पर आपको 15,000 रुपीज दे दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट ही फाइंड करना है, तो हमने एक्स कंसीडर कर लिया इंटरेस्ट को। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे। टेकिंग द रेशो ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, जो भी आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है और जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको हम रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर x अपॉन में आ जाएगा 15,000, यह है आपका जो आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमें, ठीक है। अमाउंट क्या दिया गया है 15,000, तो x अपॉन 15,000 आ जाएगा। ये हो गया आपका ये वाली लाइन का। अब फर्स्ट लाइन में आपको क्या दिया गया था 5,000 रुपीज है जिस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 1,200 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,200 अपॉन में आ जाएगा 5,000। ये आ गया रेशो। इसके बाद हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, x को यहाँ पर सिंगल कर दूंगा, यहाँ पर है 1,200। अब ये 15,000 यहाँ पर चला जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ये, तो यहाँ आ गया 15,000 और डिनोमिनेटर पे 5,000 जैसा है वैसा ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, नीचे यहाँ पर 3 जीरोज है, यहाँ पर 3 जीरोज है, कैंसिल हो जाएंगे। इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा ₹3,600 और लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ₹15,000
इज ₹3,600, यानी 15,000 रुपीज पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3,600 का। तो इस तरीके से होगा फोर्थ वाले का पूरा सोल्यूशन। अच्छे से समझ कर कॉपी कर लो। फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। अब आ जाइए फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है इफ पंकज डिपॉजिट्स 1,50,000 रुपीज इन अ बैंक एट 10 PCPA फॉर 2 years, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि पंकज ने डिपॉजिट किया 1,50,000 रुपीज बैंक में। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको क्या मिल रहा है? 10% पर एनम। कितने साल के लिए? 2 years के लिए। तो अब आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि टोटल अमाउंट उसको कितना मिलेगा बैंक से, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन में जो भी आपको गिवन दिया गया है उसको लिख दो। यहाँ पर P यानी प्रिंसिपल अमाउंट है 1,50,000 रुपीज का। R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 PCPA परसेंट पर एनम। T यानी टोटल ईयर्स कितने हैं? 2 years। फॉर्मूला आपको पता है टोटल इंटरेस्ट का, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। P का वैल्यू यहाँ पर है 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय R 10 है और T 2 है, अपॉन में आ जाएगा 100। अब सॉल्व करो इसको। डाउन में 2 जीरो है, अप साइड में 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? 1500 मल्टीप्लाई बाय 10 टू जा, अगर मैं इसको 20 लिख दूं तो चलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो आपको मिलेगा ₹30,000। देयरफॉर टोटल अमाउंट अगर मुझे निकालना है तो क्या करना होगा? प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको प्लस करना होगा टोटल इंटरेस्ट से। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर आपको दिया गया है 1,50,000 का, टोटल इंटरेस्ट 30,000। तो यहाँ आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट 1,50,000 प्लस टोटल इंटरेस्ट 30,000। दोनों को प्लस करो तो आपको मिलेगा 1,80,000। देयरफॉर फाइनल आंसर में लिखेंगे हम पंकज विल रिसीव ₹1,80,000 फ्रॉम द बैंक। तो इस तरीके से आएगा फिफ्थ वाले का पूरा सोल्यूशन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 40 भी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 41 करेंगे।